सो हे एवरीवन, दिस इज साहिल एंड यार इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड इससे आगे के क्वेश्चन। एंड यार ये जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है मैंने इससे पिछली वीडियो में करा दिए थे, ठीक है। तो यार क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। यार देखो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स दिए हैं इधर डेसिमल में, ठीक है, पॉइंट में नंबर दिए हैं। इन्हें हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे यार, सिंपल है बहुत। एंड यार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना एक्सरसाइज 1.3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का यही है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो यार कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो पहला पार्ट में दिया है हमें 0.6 के ऊपर बार। तो यार इस बार का मतलब होता है ये बार जिस भी डिजिट के ऊपर लगता है ना वो डिजिट क्या होती है, बार बार रिपीट होती है, ठीक है। इसका मतलब सिंपली इतना होता है बार का कि जिस भी डिजिट के ऊपर ये लगा होता है वो डिजिट बार बार रिपीट होती है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले आपको जो भी डेसिमल में नंबर दिया है उसको लेट कर लेना है x के इक्वल, ठीक है। x या y कुछ भी किसी के भी इक्वल आप लेट कर सकते हो, ठीक है। तो इधर देखो कैसे शुरू करेंगे इसका सोल्यूशन। तो देखो पहला दिया क्या 0.6 के ऊपर बार, तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट x के इक्वल, लेट x इक्वल टू 0.6 के ऊपर क्या है, बार, ठीक है। तो आप इसके अलावा x के अलावा y के इक्वल, z के इक्वल, किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर सकते हो, ठीक है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो मैंने क्या बताया कि इस बार का मतलब क्या होता है, इस बार का मतलब होता है ये जिस भी डिजिट के ऊपर है वो बार बार रिपीट होगी, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे 0 पॉइंट, इसको क्या लिख सकते हैं 6 है ना, 6 के ऊपर बार है तो 6 रिपीट होगा बार बार। तो ज्यादा बार लिखने की जरूरत नहीं है, 3 बार लिखो, देन डॉट लगा के इसको छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे हम यार, इसके बाद हम क्या करते हैं 10x निकालते हैं, ठीक है। 10x की वैल्यू निकालते हैं। 10x कैसे निकालते हैं यार, बहुत ईजी है। 10x इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां से अगर देखो एक डिजिट के ऊपर बार होता है ना तो हम सिर्फ 10x निकालते हैं। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होता है तो हम 100x निकालते हैं डायरेक्ट। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार होता है तो हम 1000x निकालते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो वो अभी आगे के क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आप सिंपली इधर समझो, अगर एक ही डिजिट के ऊपर बार है ना इधर सिर्फ 6 के, तो हम इसलिए सिर्फ 10x निकालेंगे। तो 10x कैसे निकालेंगे, सिंपली यार जिस भी नंबर से पहले पॉइंट है, मीन जिस भी डिजिट से पहले पॉइंट है ना उससे एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट। देखो इधर 6 से पहले पॉइंट है ना तो 6 के आगे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। एक जहां भी पॉइंट है उससे एक डिजिट के आगे शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। देखो 6 से पहले पॉइंट है ना तो क्या हो जाएगा, इधर 6 से आगे शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट 6.666। आप कितनी भी बार लिख सकते हो, 6 ज्यादातर 3 ही बार लिखना है, डॉट 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 लगाएंगे हम, ठीक है। देन यार अब देखो ये जो हमने x इक्वल टू ये है हमारा, इसको फर्स्ट बोलेंगे हम इक्वेशन, इसको सेकंड बोलेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं यार, इसके बाद हम सिंपली क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लिखते हैं हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, ठीक है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड वाले से लेफ्ट हैंड साइड वाले को माइनस करते हैं। देखो फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है ना तो सेकंड को पहले लिखेंगे हम 10x इक्वल टू क्या है अपना 6.666 डॉट 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 एंड x माइनस करना है ना फर्स्ट इक्वेशन को, माइनस x इक्वल टू क्या है फर्स्ट इक्वेशन, माइनस x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब देखो माइनस करके क्या आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे 10x माइनस x 9x, ठीक है, इक्वल में। अब देखो यार यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा राइट साइड से माइनस करते हैं ना। देखो राइट में इधर सब हर जगह क्या है, पॉइंट के बाद 6 तो इधर देखो 6 में से 6 0, 6 में से 6 0, 6 मतलब ये पूरा 0 आएगा इधर पॉइंट के बाद वाला माइनस होके। एंड इधर पॉइंट से पहले क्या आएगा, देखो 6 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। 6 0 में तो माइनस कर नहीं सकते ना, 6 में से 0 माइनस नहीं कर सकते तो 6 ही आएगा। तो अब देखो 9x इक्वल टू 6.0 का मतलब है यार सिंपली 6, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इधर से x क्या आ जाएगा यार 6/9, ठीक है। अब देखो ये किससे कैंसिल हो रहा है, अगर कैंसिल होता है तो हम काटते हैं तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 = 9, 3 2 = 6, देन इधर वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। देखो x इक्वल टू 2/3। यही तो था यार हमारा क्वेश्चन कि जो भी ये नंबर दिया है हमें इसको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो हमें जो भी नंबर दिया था हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया p बाई क्यू के फॉर्म में, मीन्स x इक्वल टू क्या होगा अपना p बाई क्यू के फॉर्म में 2/3, ठीक है। फ्रैक्शन होता है p बाई क्यू अपना एक, तो हमने इसे डेसिमल से फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। बहुत ईजी है यार। अब करते हैं यार सेकंड वाला पार्ट।
तो देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है नंबर, सेकंड पार्ट में हमें नंबर दिया है 0.47 पर बार, ठीक है। तो इसको हम लेट कर लेंगे, सबसे पहले लेट x इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले हर बार आपको लेट करना है जो भी नंबर दिया है, ठीक है, उसको x के, तो x इक्वल टू 0.7 पर, देखो बार ढंग से लगाना किस नंबर पे है, तो 7 पे बार है इसमें, ठीक है। तो अभी मैंने बताया अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो आपको क्या करना है, 10x लेट करना है हर बार, ठीक है, मतलब 10x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो हमने लेट कर लिया x इक्वल टू 0.47 पर बार। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसको, 0.4, देखो मैंने बताया क्या, जिस भी डिजिट पर बार होगा वो क्या होगी, बार बार रिपीट होगी, तो इधर 7 पर बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4777 डॉट डॉट डॉट, सिंपल है ना। देन अब क्या निकालते हैं हम, 10x, तो अब निकालते हैं हम 10x इक्वल टू 10x क्या होगा यार, मैंने बोला ना जस्ट जिस भी डिजिट से पहले पॉइंट है उससे एक आगे हो जाएगा, देखो 4 से पहले पॉइंट है ना, तो 4 के आगे चला जाएगा पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। तो इसको फर्स्ट बोलो, इसको सेकंड बोलो, देन वही करना है हमें, सबट्रैक्ट करना है, क्या, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 को, ठीक है, फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 में से 1 को सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इक्वेशन 2 लिखेंगे, पहले क्या है अपनी 10x इक्वल टू 4.777 माइनस इक्वेशन 1 लिखेंगे अब x इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 है 0.477, ये 7 है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इतना 777 डॉट 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 है ये। अब देखो यार इधर भी डॉट डॉट डॉट, अब देखो माइनस कैसे करेंगे, सिंपली इधर माइनस करते हैं, पहले 10x माइनस x करेंगे तो 9x आएगा, ठीक है, देखो 10x माइनस x करेंगे 9x आएगा। देन अब देखो यार इसमें इधर राइट साइड से माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे डॉट 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 के बाद भी 7 7 है, इधर भी डॉट 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 के बाद 7 7 है, तो ये देखो यहाँ पे 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0। अब देखो यार यहाँ तक तो 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0 आएगा यहाँ पे पूरा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो अब 7 माइनस 7 नहीं है, ठीक है, 7 माइनस 4 है, कितना आएगा इधर यार, 7 माइनस 4 3 आएगा, एंड यहाँ पे 0 आएगा, बार बार तो लिखने की जरूरत नहीं है। एंड पॉइंट अब इधर देखो क्या है हमारा, 4 में से 0 नहीं जाएगा तो 4 आ जाएगा एज इट इज, ठीक है, सिंपली। तो इधर क्या करेंगे हम, 9x इक्वल टू 4.3 आया, ठीक है, तो x क्या आ जाएगा यार यहाँ से 4.3 अपॉन 9। देन यहाँ पे देखो अब x इक्वल टू, देखो 4.3 अपॉन 9 है ना x, तो देखो यार पॉइंट हटाएंगे हम यहाँ से, डेसिमल हटाते हैं ना तो नीचे 10 आता है, ठीक है, तो देखो 43 बचेगा ऊपर डिवाइड बाय 9 एंड नीचे मल्टीप्लाई में इसके साथ 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल 43 अपॉन 90 हो जाएगा यार सिंपली। तो x इक्वल टू क्या आ गया 43 अपॉन 90, ठीक है, ये आ गया। अब करते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में क्या दिया यार नंबर हमें, देखो थर्ड पार्ट में हमें नंबर दिया है 0.001 के ऊपर बार, ठीक है। तो हम लेट कर लेंगे सबसे पहले क्या, लेट x इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार, ठीक है। एंड यार ध्यान देना है आपको कि बार कितने डिजिट्स के ऊपर है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0 पॉइंट, जिस भी डिजिट के ऊपर बार होते हैं वो डिजिट्स रिपीट होती हैं। तो देखो बार किसके ऊपर है, 1 के, 0 के एंड 0 के, देखो पूरे इसके ऊपर बार है ना, तो ये तीनों डिजिट्स रिपीट होंगी। तो 0 इसको हम लिख सकते हैं 0.001 001 001, आप एक से दो बार लिखो, देन डॉट 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 लगा दो, ठीक है। अब क्या फाइंड करते हैं यार हम, मैंने क्या बताया था, आप ध्यान देना कि अगर एक ही डिजिट के ऊपर बार दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, एक ही डिजिट के ऊपर बार दिया है तो हम 10x की वैल्यू निकालते हैं सिर्फ, ठीक है। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार दिया है, ठीक है, 2 डिजिट के ऊपर बार दिया है तो हम क्या निकालते हैं 100x की वैल्यू सिर्फ। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार दिया है तो हम क्या फाइंड करेंगे 1000x की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें कितनी डिजिट पे बार है 3, तो हम क्या निकालेंगे 1000x, ठीक है। तो देखो 1000x कैसे निकालेंगे, सिंपली जहां भी पॉइंट है उससे 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। 1000x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जहां भी पॉइंट है उससे
3 डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे पॉइंट को, तो देखो 0 0 1, तो इन 3 डिजिट से आगे पॉइंट शिफ्ट कर देंगे, इधर पॉइंट है तो इधर आ जाएगा 0 0 1 पॉइंट 0 0 1 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो यार इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1000x इक्वल टू 0 0 1, तो 1 किसी भी नंबर से पहले 0 होता है तो वो वही नंबर होता है, तो 1 ही होगा, इसको हम 1 लिख सकते हैं, 1.001 0 1 डॉट डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा ये। तो यार देखो ये इसको फर्स्ट बोल देंगे हम इक्वेशन, इसको सेकंड। ठीक है, ये जो अपनी पहले थी ये फर्स्ट होगी एंड ये सेकंड, तो अब वही करेंगे हम, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। तो क्या करेंगे, देखो पहले सेकंड लिखेंगे हम, क्योंकि सेकंड में से 1 माइनस करना है हमें, तो 1000x इक्वल टू 1.001 0 1 डॉट डॉट डॉट, देन हम लिखेंगे x इक्वल टू इक्वेशन 1 क्या है अपनी, x इक्वल टू 0, देखो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 0 1 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप 2 बार 3 बार कितनी बार लिख सकते हो, पॉइंट के बाद 0 0 1 0 0 1। ठीक है, तो अब देखो माइनस करना है ना हमें, तो देखो इधर माइनस करेंगे, 1000x माइनस x कितना आएगा, 999x 999x इक्वल टू, अब इधर से माइनस करेंगे, देखो पॉइंट के बाद 1 माइनस 1 0 0 माइनस 0 0, मतलब ये पूरा पॉइंट के बाद वाला 0 ही आएगा। ठीक है, एंड इधर क्या आएगा, पॉइंट 1 माइनस 0, तो 1 ही होगा। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा यार, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 1.01 ही होता है सिंपल अपना, तो 1 अपॉन x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन ये 999 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ये आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 0 हटा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 अपॉन 999 आंसर आ जाएगा यार इसका, दैट्स इट। अब करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा है एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 इन दी फॉर्म p/q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई दी आंसर मेक सेंस। ठीक है, तो यार देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो नंबर दिया है 0.999 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या करना है, पहले तो एक्सप्रेस करना है p/q के फॉर्म में, एंड यार अब जो आंसर आ रहा है ना आपका p/q के फॉर्म, मतलब इसका जो आंसर आ रहा है, क्या आप उससे कुछ सरप्राइज हो रहे हो, मतलब कुछ भी सरप्राइज मिल रहा है आपको उससे। यार ये आपको डिस्कस करना है किसके साथ, अपने टीचर एंड क्लासमेट्स के साथ, कि आंसर क्या सेंस बना रहा है, मतलब आंसर कैसे किस तरीके का सेंस बना रहा है। ठीक है, तो यार वैसे तो आपको इस क्वेश्चन को यहीं तक ही करना है p/q तक। ठीक है, ये जो लिखा है एक्सप्रेस 0.999 इन दी फॉर्म p/q, बाकी ये जो सरप्राइज करके लिखा है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, कुछ ऐसा सरप्राइज नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, सिंपली क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है ये एकदम। तो देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो भी नंबर दिया है उसको लेट करना है क्या, x के इक्वल। ठीक है, तो लेट करेंगे, सबसे पहले क्या दिया है नंबर, लेट x इक्वल टू 0.99999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये नंबर दिया है हमें, तो यार देखो इधर से क्या पता चलेगा अभी आपको, देखो क्या अब इसके बाद क्या करना है वो इधर देखो, क्या कैसे पता चलेगा आपको क्या करना है। सिंपली देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, बार वाले क्वेश्चन थे, देखो क्या दिया था हमें 0.6 के ऊपर बार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या बोलते थे, मतलब 0.6 के ऊपर बार का मतलब क्या था, जिस भी नंबर के ऊपर बार होता है, जिस भी डिजिट के ऊपर बार होता है वो रिपीट होती है, तो 0.666 डॉट डॉट डॉट, है ना, इस तरीके से। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को हमें इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में दिया है ना, देखो 0.999 मीन्स हमें इस फॉर्म में दिया है, इस बार बार वाले फॉर्म में नहीं दिया, तो क्या करते हैं हम, सिंपली इसको हम बार में लिख सकते हैं ना, देखो तो 0.9999 डॉट 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 किसके इक्वल होगा यार, 0.9 के बार के। ठीक है, 0.9 के बार के इक्वल होगा, क्यों यार, क्योंकि देखो जो भी नंबर रिपीट होता है उस पर ही तो बार होता है, मीन्स जिस भी नंबर पे बार होता है वही तो रिपीट होता है, तो इसलिए हम इसको, तो मैंने यार बार में इसलिए चेंज करके दिखाया है क्योंकि हमें बार से पता चलता है कि हमें इसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब x को लेट करने के बाद x इक्वल टू ये किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 10x निकालना है या फिर 100x निकालना है या फिर 1000x निकालना है। तो मैंने बताया ना अगर एक डिजिट पे बार होता है तो हम क्या निकालते हैं, 10x। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक डिजिट पे बार होगा, तो क्या निकालेंगे इधर हम, 10x इक्वल टू 0, हाँ 10x क्या हो जाएगा यार, देखो 9.9999 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा 10x। क्यों, मैंने बोला ना
जहाँ भी पॉइंट होता है उससे एक आगे शिफ्ट हो जाता है पॉइंट। तो 9 से पहले पॉइंट है तो 9 के बाद शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, ठीक है, एक डिजिट बाद शिफ्ट हो जाता है। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेकंड बोलेंगे, मीन्स इसको फर्स्ट, इसको सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं हम यार, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो सेकंड में से 1 को माइनस करना है तो सेकंड को पहले लिखते हैं 10x इक्वल टू 9.9999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एंड इधर लिखेंगे x इक्वल टू 0.9999 डॉट 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 माइनस। अब देखो इधर करेंगे सबसे पहले माइनस, सॉरी पहले इधर ही करेंगे 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू, देन इधर करेंगे सबसे पहले राइट साइड। तो देखो पॉइंट के बाद इधर यार 999999 चल रहा है ना दोनों तरफ, तो इधर 999 में से 999 माइनस करेंगे तो इधर 0 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। देन इधर देखो यार पॉइंट से पहले क्या आएगा 9 माइनस 0 क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो इधर देखो x इक्वल टू क्या आएगा, देखो 9.0 मीन्स मैंने बताया पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती, तो ये 9 ही होगा सिंपल। तो 9x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 9, ठीक है। तो 9 वन 9 कैंसिल करेंगे, 9 वन 9 9 वन 9 तो 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 आ रहा है यार, तो x इक्वल टू 1 से कुछ मतलब x इक्वल टू 1 आंसर आ रहा है। तो इस आंसर से कुछ सरप्राइज मिल रहा है क्या, मतलब कुछ ऐसा आपको पूछने लायक है टीचर से कि यार कि टीचर 1 क्यों ही आ रहा है आंसर। तो आपको बेसिकली यहीं तक आंसर करना है, ठीक है। एंड ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है इस क्वेश्चन में, दैट्स इट, ठीक है। एंड यार अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो यार क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर, ठीक है। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, ठीक है। यार देखो ये जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन मतलब ये जो नंबर दिया है ना 1/17, इसको क्या करना है हमें डेसिमल में चेंज करना है, डिवाइड करके अपना जो नॉर्मल डिवीजन होता है, ठीक है। हमें वो वाला डिवाइड परफॉर्म करना है इस क्वेश्चन में। एंड हमें चेक करना है कि कितने डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद कितने नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होंगी, ठीक है। वही तो बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी रिपीट होंगी इसके डेसिमल एक्सपेंशन में। तो आप जितनी भी डिजिट रिपीट होती है हम क्या करते हैं उस पर बार लगा देते हैं ना। तो देखो यार कैसे करना है सिंपली इसको, तो देखो सॉल्यूशन 5 यार इस क्वेश्चन को ना वैसे मैं कराऊंगा नहीं पूरा, आपको समझा देता हूँ अच्छे से, आप कर लोगे इसको इजीली, ठीक है। तो हमें क्या करना है 1/17 को क्या करना है डेसिमल में चेंज करना है, इधर डेसिमल में आंसर लिखना है इसका कुछ इधर, ठीक है। तो वो आपको कैसे लिखना है यार, सिंपली 1 को क्या करके 17 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यार अभी मैं 1 को 17 से डिवाइड कराने लगूंगा ना तो इसका डिवीज़न इतना लंबा है ना यार कि बहुत 5-10 मिनट लग जाएंगे इसको डिवाइड करते करते, इसलिए आप इसको फुर्सत में करना, ठीक है, आराम से। तो आपको डिवाइड करना है, ठीक है, मैं बताता हूँ डिवाइड करते हुए जाना है इसको, सिंपली कैसे डिवाइड करना है आपको पता ही होगा, ठीक है। डिवाइड करते हुए जाना है, तो डिवाइड करते हुए आपका जहाँ भी रिमाइंडर 1 आ जाए ना आपको वहीं छोड़ देना है, ठीक है। आंसर को रिमाइंडर 1 आ जाए वहीं छोड़ देना है। एंड पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आएंगी मतलब रिमाइंडर 1 आने के बाद पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आ रही है ना वही रिपीट होंगी, ठीक है, दोबारा रिमाइंडर 1 आने के बाद, क्योंकि देखो ना 1 को ही तो डिवाइड करना है, फिर रिमाइंडर 1 आ जाएगा, फिर से हम वही चीज़ करेंगे, पॉइंट लगाएंगे मतलब 0 लेंगे फिर 0 लेंगे इधर, ऐसे करके मतलब वही चीज़ें करेंगे हम रिपीट, ठीक है। तो मीन्स समझे क्या यार आपको डिवाइड करना है इसको सिंपल, ठीक है। तो आपको इसको डिवाइड करने के बाद क्या देखना है, सिंपली रिमाइंडर जहाँ 1 आ जाए एंड पॉइंट के बाद आपकी जो भी डिजिट आ रही है ना वही रिपीट होंगी, मीन्स उस पर ही बार लगा देना है आपको, दैट्स इट, ओके। अब करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग। इस क्वेश्चन में यार हमें 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए छोटी सी चीज समझनी है आपको, क्या देखो 2 टाइप के नॉन टर्मिनेटिंग वाले हमारे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, क्या पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। एंड दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग, या फिर इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इससे ही आप पढ़ के समझ जाओगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, जिनमें यार डेसिमल के बाद ना सेम नंबर रिपीट होते हैं, जैसे 0.9999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो 0.999 में क्या रिपीट हो रहा है बार बार 9, है ना। तो हम इसको कैसे लिखते थे और 0.9 के ऊपर बार लिखते हैं ना, इस तरीके से। इसी तरीके से और भी लिख सकते हो आप इसके एग्जांपल 0.333, तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है 3, तो हम इसको क्या लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार।
तो ये तो किसके एग्जांपल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग क्या होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन, इसी से पढ़ के आप समझ जाओगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है जिनमें डेसिमल के बाद कोई भी सेम नंबर रिपीट नहीं होता, मीन सेम डिजिट, कोई भी सेम डिजिट्स रिपीट नहीं होती जिनमें डेसिमल के बाद। जैसे अभी अभी इसी के एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें। तो देखो कैसे लिखते हैं, तो आप इसके एग्जाम्पल लिखना सीखो, ठीक है, लिखने का तरीका सीखोगे आप तो इजीली आप कर लोगे, ठीक है। 3 एग्जाम्पल सीखने हैं, 3 नंबर्स लिखने हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या होंगे इनके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वालों के। तो देखो कैसे होंगे, क्या होंगे एग्जाम्पल। पहला देखो हमें किस तरीके से लिखते हैं, आपको 0.01 लिखना है, ठीक है। देन इसके बाद डबल जीरो लगाना है, फिर 1 लिखना है। देखो रिपीट नहीं करनी इसमें सेम डिजिट, जैसे 0.01 के बाद हमें 01 रिपीट नहीं करना है, इसलिए हम क्या करते हैं 0.01, फिर 001 लगाते हैं, फिर 0001 लगाते हैं, फिर 4 टाइम्स 01 लगाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर डॉट डॉट डॉट, इसके बाद क्या आएगा 5 टाइम्स 01, फिर 6 टाइम्स 01, तो इस तरीके से चलता जाएगा। देन सेकंड एग्जांपल क्या होगा, 0.02 ले लोगे आप 1 की जगह आप, ठीक है, सेकंड एग्जांपल में। फिर 002, फिर 0002, फिर 4 टाइम्स 02, ठीक है, इस तरीके से। फिर डॉट 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 5 टाइम्स 02, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। एंड थर्ड एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप, 0.03, उसके बाद फिर 003, ठीक है, फिर 4 टाइम्स 03, सॉरी 3 टाइम्स 03, फिर 4 टाइम्स 03, इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब बहुत सारे लिख सकते हो, तो एनसीईआरटी के पीछे यही वाले दिए हैं, इसलिए मैंने आपको लिखने का तरीका बताया, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा है एनसीईआरटी के पीछे। देखो कैसे लिखते हैं हम, 0.01, इसके बाद हमें 01 को दोबारा रिपीट नहीं करता, इसलिए करना, क्योंकि हमें क्या किसके एग्जांपल लिखने हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग के। अगर हम 01 को दोबारा रिपीट करेंगे तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, जो कि हमें नहीं लिखना, हमें ये वाला लिखना है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग, या फिर इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें कोई भी सेम डिजिट रिपीट नहीं होती किसके बाद, डेसिमल के बाद, ठीक है। तो इसमें सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रही ना, देखो 0.01, फिर 001, फिर हम क्या करते हैं 0001, फिर 4 टाइम्स 01, फिर 0.02, फिर डबल जीरो, फिर 2, फिर 3 टाइम्स 02, फिर 4 टाइम्स 02, फिर इसमें 0.03, फिर 2 टाइम्स 03, फिर 3 टाइम्स 03, फिर 4 टाइम्स 03। देन इसके बाद आप फोर्थ भी लिख सकते हो क्या, 0.04, फिर 004, फिर 3 टाइम्स 04, फिर 4 टाइम्स 04, फिर 5 टाइम्स 04। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे लिख सकते हो। दैट्स इट, ओके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बोल रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। देखो यार इस क्वेश्चन में हमें 2 रैशनल नंबर्स दिए हैं 5/7 एंड 9/11, इनके बीच में हमें क्या फाइंड करने हैं, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे यार, देखो बहुत ईजी है ये। पहला देखो क्या दिया है हमें, रैशनल नंबर जो दिए हमें, पहला दिया है 5/7 एंड दूसरा दिया है हमें 9/11। तो यार सबसे पहले तो हम इनको क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, इनको सिंपली डिवाइड करके। तो देखो 5 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, ठीक है। तो किस तरीके से करते हैं अपना नॉर्मल डिवीजन, देखो 5 छोटा है ना 7 से, तो 0 लेंगे, देन फिर पॉइंट लगा के इधर 0 लेंगे। अब 7 7 जा 49, माइनस कितना बचेगा 1, फिर देखो 0 लेंगे दोबारा, फिर 7 1 जा 7, फिर -3 बचेगा, फिर 0 लेंगे, फिर 7 4 जा 28, -2 बचेगा, फिर 0 लेंगे, 7 2 जा 14, ठीक है। फिर -6 बचेगा, फिर 0 लेंगे, फिर 7 8 जा 56, फिर माइनस कितना बचेगा 4, फिर 0 लेंगे, फिर 7 5 जा 35, -5। अब देखो हमने जहाँ से शुरू किया था वही हमारा रिमाइंडर आ गया, मीन्स हम जहाँ से शुरू करते हैं ना डिवाइड, देखो 5 को डिवाइड कर रहे थे ना 7 से, तो हमारा रिमाइंडर वही 5 आ गया है ना। तो अब यहीं तक हम करते हैं डिवाइड, क्योंकि अब यहाँ से हम फिर से 0 लेके डिवाइड करेंगे तो यही चीज़ें जो हमारा भी आया डेसिमल के बाद, यही चीज़ें रिपीट होंगी 7 1 4 2 5। तो इसके लिए हम आगे नहीं करते, जब हमारा 5 रिमाइंडर आ गया सेम जिसको हम डिवाइड करते हैं वही रिमाइंडर आ जाता है, तो हम क्या करते हैं इस पर बार लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, मीन्स डेसिमल में क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 5/7 की 0.714285 के ऊपर बार। इसी तरीके से हम 9/11 का भी लिखेंगे डेसिमल फॉर्म। तो 9/11 का कैसे लिखेंगे यार, सिंपली 9 को
11 से डिवाइड करेंगे तो देखो 9 छोटा है ना 11 से, तो पहले 0 लेंगे फिर पॉइंट लगा के 0। 11 8 ज़ा 88, माइनस करेंगे 2 बचेगा, फिर 0 लेंगे, फिर 11 1 ज़ा 11, माइनस करेंगे 9 बचेगा। ठीक है, तो हम वहीं तक डिवाइड करते हैं जहाँ पे जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वही रिमाइंडर आ जाता है जब तक। ठीक है, तभी तक डिवाइड करते हैं। देखो 9 से शुरू किया था हमने, 9 रिमाइंडर आ गया, मीन्स इसके बाद अब दोबारा 9 को डिवाइड करेंगे तो यही 8181 रिपीट होगा, इसलिए इस पर बार लगा देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी डेसिमल में यार, 0.81 के ऊपर बार। अब देखो हमें क्या लिखने थे, इनके बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स लिखने थे ना, तो लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले तो यार आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में ना बहुत सारे इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट बहुत सारे इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, बट हमें 3 लिखने, तो कैसे लिखेंगे देखो, लिखने का तरीका समझना बस आप। तो इधर मैं लिखता हूँ 3 इरेशनल नंबर्स क्या होंगे यार, देखो पहला कैसे लिखना है आपको, देखो 0.71 है। ठीक है, तो इसके बाद हम कैसे लिखेंगे, 0. इधर से लिखते हैं हम हर चीज़, 71 के बाद क्या लेंगे हम, 72 73 कुछ भी ले सकते हो आप। फिर उसके बाद हम कैसे लिखेंगे, देखो 0.7, मैं 3 ले रहा हूँ 1 की जगह। ठीक है, 1 के बाद 3 ले रहा हूँ मैं, 0.73। फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, 0.730, फिर 73। अब देखो 0.73 लिखा मैंने, फिर 0 1 लगाया, फिर 73 लिखा, अब 2 0 लगाएंगे, फिर 73 लिखूंगा, फिर 3 0 लगाएंगे, इसी तरीके से 73, फिर डॉट 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 लगा देंगे, मीन 73 के बाद अब 4 0 आएंगे, फिर 73, फिर 5 0। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा देखो 0.75, क्या करेंगे, अब 1 0 लगाएंगे सिंपल। ठीक है, फिर 75, अब क्या करेंगे, 00, फिर 75, फिर 3 टाइम्स 0, फिर 75, इसके बाद डॉट डॉट डॉट। ठीक है, देन थर्ड कैसे लिखेंगे हम, 3 लिखने थे ना, तो थर्ड देखो 0.76 ले सकते हो आप। ठीक है, 5 लिया मैंने, अब 6 ले सकते हो, 0.76, फिर 0 लगाएंगे, फिर 76, फिर 0 डबल वाला। ठीक है, फिर 76, फिर 3 टाइम्स 0, फिर 76, अब क्या आएगा 4 टाइम्स 0, तो हम लिखेंगे नहीं, बार बार डॉट 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 लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप फोर्थ भी लिख सकते हो, 0.77, फिर 077, फिर 00 77 000। ठीक है, लिखना आना चाहिए आपको, आप लिख बहुत सारे सकते हो, फिर दैट्स इट। ठीक है, तो अब कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। देखो इनमें हमें इधर 5 नंबर्स दिए हैं, इन्हें हमें क्या करना है, रैशनल और इरेशनल बताने हैं, कौन से रैशनल हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो देखो पहला वाला देखते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है, √23। तो यार √23 क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा इरेशनल। ठीक है, इरेशनल। तो ध्यान देना, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रूट के अंदर सारे ऐसे नंबर इरेशनल होंगे जिन्हें हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। मींस अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा ना, तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा हमेशा। ठीक है, देखो रूट के अंदर 23 है, क्या 23 का स्क्वायर रूट पढ़ा है कभी आपने, याद किया है कभी आपने, नहीं ना। तो अगर देखो मान लो रूट के अंदर 16 होता, तो हम रूट के अंदर 16 को 4 निकाल सकते हैं ना बाहर, तो ये क्या होगा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1। तो ये रूट से बाहर निकाल लिया हमने, तो इसका मतलब ये क्या होगा, रैशनल होगा। जिन्हें हम रूट से बाहर नहीं निकाल पाते वो क्या होते हैं, इरेशनल। ठीक है, तो √23 को नहीं निकाल सकते हम √16 की तरह, तो ये क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट है अपना, क्या सेकंड पार्ट में दिया है हमें नंबर √225। देखो यार √225 को हम कैसे लिख सकते हैं, √225 को हम लिख सकते हैं 15 = 15। क्यों, क्योंकि √225 का स्क्वायर रूट होता है, 225 का स्क्वायर रूट होता है क्या, 15। एंड 15 को हम क्या लिख सकते हैं यार, 15/1, जो कि एक P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, मीन्स रैशनल नंबर वही होते हैं ना जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट से बाहर निकाल के 15 लिख सकते हैं, 15/1, तो ये क्या होगा, एक रैशनल। ठीक है, क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, थर्ड वाला है यार 0.73796। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो एक पहली बात टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, सिंपल। ठीक है, क्योंकि देखो ये पूरा खत्म हो रहा है पॉइंट के बाद, मतलब इसमें रिपीट नहीं हो रही कोई भी डिजिट।
ठीक है। तो ये क्या होगा अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से पॉइंट हटा के ना हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो कितने नंबर डिजिट से पहले पॉइंट है, 1 2 3 4, तो इधर से जब पॉइंट हटाएंगे हम तो क्या होगा 4 नीचे आ जाएंगे 0 1 के साथ, ठीक है। 1 के साथ कितने जीरोज आ जाएंगे 4, क्योंकि 4 डिजिट से पहले पॉइंट है, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं। तो ये कैसी फॉर्म हुई, पी बाई क्यू की फॉर्म हुई ना। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में सारे नंबर्स कैसे होते हैं, रैशनल, ठीक है, ये रैशनल होगा। अब आते हैं यार फोर्थ पे। तो फोर्थ में हमें नंबर क्या दिया है 7.478, फिर से 478, ठीक है, फिर डॉट 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 मीन्स डॉट 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 मीन्स पहले देखो 7.478, फिर 478, फिर इसी तरीके से 478 आएगा, ठीक है। तो ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा यार, ये जो डेसिमल फॉर्म दी है ये होगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो याद रखना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स जिसमें सेम डिजिट रिपीट होती है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 पॉइंट, जो भी डिजिट रिपीट हो रही है, क्या रिपीट हो रही है 478, फिर 478, फिर 478, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 478 के ऊपर बार, है ना। जो भी डिजिट रिपीट होती है हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं ना। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन यार जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, मीन्स जिसमें सेम, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं, रैशनल, ठीक है। ये भी याद रखना रैशनल। अभी ये मैंने 7th क्वेश्चन में भी सिर्फ समझाया था आपको अच्छे से, तो ये वाला रैशनल होगा। एंड अब 5th है, सॉरी 5th में क्या दिया है हमें नंबर, 5th में दिया है यार, देखो 5th में 1.10, सॉरी 1.10, फिर 1001, 1.101, 001, फिर 3 टाइम्स 01, फिर 4 टाइम्स 01, फिर इसी तरीके से 1 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यार इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं, इस टाइप के, जैसे देखो सेम डिजिट रिपीट नहीं होगी इसमें, देखो 1.10, अब इसके बाद देखो 10 रिपीट नहीं हो रहा ना, 100 रिपीट आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, फिर 1 4 टाइम्स 0 आ रहा है। तो इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं, सारे इरेशनल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा इरेशनल, दैट्स इट। तो सब में यार अलग अलग चीज़ें समझनी थी। तो याद रखना अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो हमेशा क्या होगा रैशनल होगा, ठीक है। एंड जो ये इसको हम बोलते हैं कैसा डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि अभी मैंने इसका एग्जांपल भी लिखवाया था आपको किसमें, क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। तो ये वाला भी इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है इरेशनल, ठीक है, दैट्स इट।